नमस्कार एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स ऑन माय चैनल। बहुत दिनों के बाद आज हम मिल रहे हैं और आज हम कुछ इतना अच्छा करने वाले हैं which will definitely give you a kind of satisfaction. Today in this video we are going to talk about 5 must know Vedic mathematics tricks. इस ट्रिक्स को जानने के बाद आई एम श्योर you people are really going to be fast in your calculations. आप उस ढंग के questions में कभी देर नहीं करोगे. You will be so fast. You'll be calculating everything in your mind, and yeah, it will be super fast. Yeah. Now, what all are the tricks all about? So these are the 5 tricks. Trick 1, multiplication with 5. Trick 2, we are going to know how you can multiply any two-digit numbers faster. Trick 3 talks about multiplication of any two three-digit numbers. Trick 4 is all about how you can be fast in the multiplication of any number with the number made up of nines. And trick 5 talks about squares of the numbers. So we are going to talk about these 5 tricks. Watch this video till end to know how you can do all these things right in your mind powerfully, magically and magnificently. So let's get started. Smart trick 1 talks about multiplication with 5. In the sense, if you want to multiply any number with 5 fast in your mind, then what is the trick? So इस trick के अंदर हम बात करने वाले हैं कोई भी नंबर का 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन दिमाग में आसानी से फास्ट कैसे हो सकता है. जैसे कि ये जो क्वेश्चन है 48,622 मल्टीप्लाइड विथ 5, मैं बहुत आसानी से आपको बोल सकती हूं इसका आंसर है 243,110. दैट मीन्स 2,43,110. नाउ जैसे ही ये क्वेश्चन देखा हमने तुरंत आंसर यहां पे बताया, और जैसे मैं बता रही हूं वैसे आप भी कर सकते हो, और ये बहुत आसान तरीका है. जैसे कि जहां पे भी आप 5 देखते हो उस 5 को आप दिमाग में 10/2 बढ़ो. मतलब कि आप अपने दिमाग को बोलो कि यार ये जो भी नंबर दूसरा है उसको मुझे 10 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना है. दैट मीन्स ये जो 48622 है उसको मैं पढ़ूंगी 486220, और इसको मैं 2 से जब डिवाइड करूंगी तो बहुत ही आसानी से, मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया 2 मिला, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 6 को 2 से किया 3, 2 को 2 से किया 1, 2 को 2 से किया 1 और फिर 0. तो जो मैंने जवाब यहां पे लिखा है वही जवाब मुझे मिलता है. सो दैट वे वी कैन बी फास्ट, लाइटनिंग फास्ट in calculation in such kind of numbers. एक और नंबर देती हूं, जैसे कि छोटा नंबर लेते हैं. जैसे कि ये है 167 मल्टीप्लाइड विथ 5. तो आप इसे दिमाग में पढ़ेंगे 1670 और डिवाइड बाय 2 करेंगे. 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 और 70 को करेंगे तो 35. मेरा जवाब हो गया 835, और ये मैं देख के सीधा बोल सकूंगी. वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक इट इज. बहुत अच्छा ट्रिक है. चलो आप लोगों को अगर ये ट्रिक समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे 12,488 मल्टीप्लाइड बाय 5 का आंसर बहुत ही जल्दी लिख के बताओ. राइट नाउ आप अभी ही आंसर लिखिए. Now, smart trick 2 talks about multiplication of any two digit numbers
मतलब कि कोई भी दो अंकों के नंबर्स को, दो अंकों की संख्याओं को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं फास्ट इन ब्रेन कैसे कर सकती हूँ। हालांकि ये जो हमारा वैदिक मैथमेटिक्स का ट्रिक है वो ऊर्ध्वत तिर्यक भ्याम नाम के वैदिक सूत्र के आधारित है, बट वी विल नॉट गेट इनटू मच ऑफ द डिटेल्स ऑफ हाउ इट इज डिराइव्ड एंड व्हाट इज टू बी डन अकॉर्डिंग टू दैट, बट यस आई विल गिव यू द जिस्ट ऑफ इट कि क्या करना है भाई, कैसे करना है और जल्दी फटाफट आप कैसे कर पाओगे, वही चीज के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि ये हमने क्वेश्चन लिया है 23 into 47. How you can be so fast in this calculation? So just focus on my pen. 2 and 4 multiplied, and I'll write in 2 digits. 2 4s are 8. 2 4s are 8 होता है, जो 2 digits में मैं 08 लिखूंगी. Right after that 3 को मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी. वो हो जाएगा 3 7s are 21. ऑलरेडी 2 डिजिट्स हैं, मेरे लिए कोई टेंशन की बात नहीं है. नाउ 3 shall be multiplied with 4, that is 12. This is what I need to remember in my mind. And 2 shall be multiplied with 7, that is 14. Together it becomes 26. I shall write 26 like this, और last जो digit है उसके नीचे क्रॉस, मतलब उसके नीचे मैं कभी कुछ नहीं लिखूंगी. नाउ आई शैल एड इट अप टुगेदर. 8 plus 2 that is 10, and 2 plus 6 that's 8, and 1. So 1081 becomes my answer. अगर समझ नहीं आया है, पॉज दिस वीडियो हियर, रिवाइंड इट, फिर से एक बारी देखो ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत ही जल्दी स्टोर हो जाए. Let's take one more example for this particular question, this particular trick actually. Why? Because that will make you strong in this concept. That will make you strong in this kind of a question. Now, 46 multiplied with 99. 46 multiplied with 91. Now, dear students, अभी मैंने लिख लिख के आपको बताया, थोड़ा धीरे धीरे से, हल्के हल्के से. नाउ आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू दैट हाउ फास्ट इट कैन बी. सी व्हाट आई थिंक इज 4 9s are 36, 6 1s are 06, 6 9s are 54, plus 4 is 58. So my answer is 4186. So I was very fast. I was very fast with this. Explaining you the same concept once again slowly. First of all, I shall multiply 4 with 9. So I wrote 36. Then 6 with 1. I wrote 06. Now, as it was only one digit, 6 1s was 6 only. That was one digit. सिर्फ एक digit का था. But what was my rule? जब मैं टेंस प्लेस को टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई करूं तो भी 2 डिजिट में लिखूंगी, और वंस प्लेस को वंस प्लेस से मल्टीप्लाई करूं तो भी मैं 2 डिजिट में लिखूंगी. तो जब मुझे एक डिजिट मिला, मैंने आगे 0 ऐड कर दिया. नाउ 6 9s जो बना 54, जो मैंने अपने दिमाग में स्टोर किया, एंड 4 1s 4 को स्टोर किया, तो मुझे मिला 58, जो मैंने लिखा यहां. एंड एज आप जानते हो कि लास्ट डिजिट के नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे, मतलब हो जाएगा एक क्रॉस. सो 3, मतलब रीड इट लाइक दिस, 36 plus 5 that is 41, 0 plus 8 is 8, and 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 6. So 4186 becomes my answer like this. I hope this concept is clear. Now आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आंसर बहुत जल्दी ला सकते हो. लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. ओके, आप 54 मल्टीप्लाइड विथ 63, ये क्वेश्चन का जो भी आंसर आता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं. गोइंग अहेड, स्मार्ट ट्रिक 3. जैसे कि स्मार्ट ट्रिक 2 भी ऊर्ध्वत तिर्यक भ्याम नाम का एक हमारा वैदिक मैथमेटिक्स का सूत्र है, उसी के ऊपर आधारित है, और ये स्मार्ट ट्रिक 3 भी उसी के ऊपर आधारित है. बेसिकली स्मार्ट ट्रिक 3 टॉक्स अबाउट
multiplying any 3-digit number with 3-digit number only. That means multiplication of any 2 3-digit numbers. Now let's say this is the example 123 into 102. Now how I can do in a better way, how I can do faster, you know. So let me write it this way is 1 2 3. आप भी मेरे साथ साथ लीजिए, ये वाला जो ट्रिक है ना वो मेरे साथ आप लिख के करेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा. एंड ये हो जाएगा 102. सो कन्वेंशनली आप राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, बट वैदिक मैथमेटिक्स टीचर्स टू मल्टीप्लाई विथ लेफ्ट हैंड साइड, राइट? Because that way you'll be more logical and more faster. So what I can do is I'll write the answer this way. First of all, I'll focus on these two numbers 1 and 1. I'll multiply them like this 1 into 1 and I would write 1 here. Then I shall focus on these two numbers as well along with the first two. That means I'll multiply 1 and 0. That will give me 0. And 1 and 2. That will give me 2. So, मेरा second digit होगा 1 into 0 plus 2 into 1. That means ये हो जाएगा 0 plus 2. Right? Now, third digit के लिए मुझे ये सारे numbers को consider करना है. पर किस प्रकार से? तो कुछ इस प्रकार से 1 shall be multiplied with 2. ठीक है? 1 into 2 plus 3 shall be multiplied with 1. That is 1 into 3 plus 2 shall be multiplied with 0. 2 into 0. तो मुझे यहाँ पे जो थर्ड डिजिट मिल रहा है वो मिलेगा 1 into 2, 2, 1 into 3, 3. That is 2 plus 3, 5 and 2 into 0, 0. That means 5. Now, what's next? Abhi I'll focus on these four numbers 2, 0, 3, 2. तो मैं क्या करूंगी 2 2 होगा 4 plus 3 into 0. ये हो जाएगा 0. That means it shall be 4. And then lastly, I shall focus on 3 and 2. That means 3 2s are 6. So complete answer of mine. So this way the complete answer of mine shall be 1 2 5 4 6. That is 12,546. Now क्योंकि मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन की तो मैंने थोड़ा सा टाइम दिया. इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस कब होंगे जब आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा. मतलब कि ये जो एक ब्रैकेट है, ये वाला जो ब्रैकेट है, लेट्स से दिस इज द ब्रैकेट, या उसमें 2 आया, दैट इज ओनली 1 डिजिट. बट अगर 12 आता तो 1 वुड हैव बीन कैरीड फॉरवर्ड, राइट? तो ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ. जस्ट हैव अ लुक एट दैट एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई विल बी लिटिल फास्टर इन एक्सप्लेनेशन देन. या नाउ देखो, सबसे पहले फॉर योर ईज आई एम राइटिंग 4 5 6 एंड 2 3 1. नाउ 4 2s is 8, 4 3s 12 and 10. 12 and 10 is 22. So मैंने 2 को कैरी फॉरवर्ड करके आगे लिख दिया सीधा. आप समझो. फिर 4 1s 4 and 6 2s 12. So 4 1s 4 and 12 is 16. तो मैंने इनको फोकस किया है. देखो, आई एम फोकसिंग 4 1s 4, 6 2s 12. 12 plus 4 is 16 plus 15 is 31. So 3 here carried forward and 1. Then 5 1s 5 and 18. 6 3s 18. 18 plus 5 is 23. And then 6 1s is 6. So my answer I can see 8 plus 2 is 10. 2 plus 3 5. 1 plus 2 3. 3 6. My answer is 1,05,336.
आई होप आई एम क्लियर। और ये चीज आपको थोड़ा सा फास्ट बनाएगी एंड when you multiply any 3-digit numbers like this in your exam, you will not feel tired because this is a logical way of thinking. You try to learn this concept once. चलो मुझे चेक करना है कि आपको कितना आया है। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गया है तो आप मुझे जल्दी से फटाफट 124 का मल्टीप्लिकेशन 502 के साथ करके फास्ट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका आंसर क्या आया। आई बी हैप्पी टू नो योर आंसर्स। नाउ स्मार्ट ट्रिक 4 के ऊपर फटाफट जाते हैं। अच्छा, अभी तक आपको कोई भी ट्रिक में कोई भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या तो फिर आई रेकमेंड कि आप एक बार रिवाइंड करके भी वीडियो देखिएगा। फिर भी कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो आई एम ऑलवेज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, ऑलवेज आई रिप्लाई योर क्वेरीज। एनीवेज, let's go further with the smart trick 4. In this smart trick, we shall talk about how to multiply any number with the other number which is made up of only 9s. जैसे कि आप स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन दिया है, जैसे कि ये है 637 जो मैंने मल्टीप्लाई किया है 999 के साथ। मतलब कि ये 3 डिजिट का नंबर है और ये भी 3 डिजिट का नंबर है, बट जिसके अंदर सिर्फ 9s है। बहुत सही बताऊं, बहुत इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले जो नंबर 9 से नहीं बना है उस नंबर में से एक माइनस कर दीजिए। दैट मीन्स आपको मिलेगा 636। आई होप एवरीबडी इज क्लियर टिल नाउ। नाउ आप ये जो 6 है फर्स्ट डिजिट, उसको 9 में से माइनस करके 3 लिखिए। दूसरा डिजिट है 3, उसको भी 9 में से माइनस करो और 6 लिखो। तीसरे डिजिट को भी 9 में से माइनस करो और 3 लिखो। Boom! We are ready with our answers. This is what is our answer. How simple and how easy it is. I am sure कि आप लोगों को ये वाला ट्रिक तो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया है तो give a thumbs up to this video. Give a like button to this video and share this video with your friends. Let's go ahead for another question. जैसे कि ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है जिसके अंदर है 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स, सेम वे 1, 2, 3, 4 एंड 5 9s दिए हैं हमें। नाउ हम कैसे करेंगे इसे सॉल्व? तरीका सेम है, क्वेश्चन बड़ा है, नंबर बड़ा है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम तरीका। जो नंबर 9 से नहीं बना है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए तो हमें मिलेगा 84947। 84947। और एक मैं कॉमा यहां पे इसलिए लगा रही हूं ताकि हम बाय मिस्टेक आगे आगे ना बढ़ते जाए। वी आर सपोज टू स्टॉप हियर। 9 में से माइनस करना शुरू करते हैं। 9 minus 8 is 1, 9 minus 4 is 5, 9 minus 9 is 0, 9 minus 4 is 5 and 9 minus 7 is 2. So हमारा आंसर रेडी है और ये कुछ इस प्रकार है। This is my answer. अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आप अपने दोस्तों को देते हो कि यार तू ये वाला क्वेश्चन करके दिखा, और अगर आप ऐसा ही क्वेश्चन फटाक से 1 सेकेंड में उसे करके देते हो तो आपका दोस्त तो सोच में ही पड़ जाएगा। तो अप्लाई दिस ट्रिक विद योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों को ऐसे क्वेश्चंस पूछिए और देखिए कि उनका रिएक्शन क्या है। आप उसको पूछो कि यार तू कोई भी एक नंबर बोल दे, मैं उसको उतने ही डिजिट वाले 9 से 1 सेकेंड में मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, तो वो तो कोई भी नंबर देगा आपको, और आपको भी क्या फर्क पड़ता है, कोई भी नंबर है, जो भी नंबर है उसमें से एक माइनस कर दो और फिर जो भी आपको मिलता है एज अ रिजल्ट उसमें से पर डिजिट आपको 9 में से वो डिजिट माइनस करके लिखते जाना है आगे आगे। सो सिंपल, सो इजी, सो ट्रिकी। सो यू हैव बीन रियली स्मार्ट बाय द स्मार्ट ट्रिक 4। तो अभी 5वीं ट्रिक हम देखेंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा आपको। बहुत ज्यादा आप स्मार्ट बनने वाले हैं, बहुत ज्यादा आप स्मार्ट बनने वाले हैं। नाउ एक क्वेश्चन मैं फिर से दे देती हूं इस ट्रिक के एंड पे। लेट्स से आप मुझे करके बताइए 18,374 मतलब 18,374 का मल्टीप्लिकेशन
with 99,999 और इसका आंसर बताइए। और इसका आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं ऑन अवर फिफ्थ ट्रिक। एंड ये जो ट्रिक है वो है स्क्वायर ऑफ नंबर्स बिटवीन 90 टू 110 के बारे में। मतलब कि कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 99 का स्क्वायर। ये जो 99 का स्क्वायर है उसको एक ही सेकेंड में करने का तरीका है। अगर पहले मैंने जो थ्योरी लिखी है वो आपको लिखनी थी तो प्लीज आप उस पॉइंट पे जाके वीडियो को पॉज करके वो लिख लीजिएगा। अदरवाइज फोकस ऑन द स्क्रीन हियर। जो मैं बता रही हूं, जैसे कि मुझे 99 का स्क्वायर करना है बेटा, सबसे पहले आप 99 जो है यहां पे मैं बेस वैल्यू लूंगी 100। तो मैं जो भी नंबर का स्क्वायर करना चाहती हूं उसको 100 में से या तो माइनस करूंगी या 100 को उसमें से माइनस करूंगी। अल्टीमेटली मुझे डिफरेंस चाहिए कि वो 100 से कितना दूर है। लेट्स से व्हेन आई टॉक अबाउट 99, 100 से वो 1 दूर है, मतलब एक कम है। सो दैट इज माई डिफरेंस। नाउ क्योंकि 100 से 99 एक कम है, 99 इज 1 लेस देन 100, मैं 99 में से 1 माइनस करके 98 मेरे दिमाग में छाप लूंगी। सो मेरे दिमाग में अभी 98 है जो मेरे आंसर के फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं। मुझे मेरे आंसर के पहले 2 डिजिट्स तो मिल गए हैं, तो लास्ट 2 डिजिट्स के लिए क्या करना है, ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जो डिफरेंस मिला है उसका मुझे स्क्वायर करना है। जो भी मिलेगा उसको मुझे 2 डिजिट्स में लिखना है। जो मेरा आंसर मिल गया 9801। आई थिंक ये वाली ट्रिक अभी कुछ लोगों को समझ नहीं आई होगी, तो मैं यही चीज एक बारी फिर से एक्सप्लेन करती हूं। ध्यान से देखिएगा। वंस अगेन, जैसे कि ये 99 है, ध्यान से सुनिए, 90 से 110 के बीच के अगर मुझे स्क्वायर्स करने हैं तो मैं बेस वैल्यू 100 लूंगी। अगर मैं 99 की बात करती हूं तो वो 100 से कितने डिफरेंस पे हैं, तो डिफरेंस जो है वो है 1। नाउ 1 जो डिफरेंस है, क्योंकि 99 जो दिया गया हमें नंबर है जिसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है वो 100 से एक कम है, मतलब 1 इज लेस देन 100। दैट मीन्स 99 में से मैं 1 माइनस करूंगी और मेरे दिमाग में 98 छाप दूंगी। ये मेरे आंसर के पहले 2 डिजिट्स होंगे। और जो डिफरेंस है ये है 1, उसका स्क्वायर करके मैं 2 डिजिट में लिखूंगी, वो मेरे आंसर के लास्ट 2 डिजिट्स होंगे। मतलब मेरा आंसर हो गया 9801। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। एंड यस डियर स्टूडेंट्स, अगर इस यहां पे 99 की जगह 109 होता तो डिफरेंस होता 9 का। अरे लेट मी टेक एन एग्जांपल, 99 की जगह 101 होता। लेट मी राइट हियर, अगर मैं 101 का स्क्वायर पूछती फिर भी डिफरेंस तो 1 का ही है, पर क्योंकि 101 100 से एक ज्यादा है, 101 100 से एक ज्यादा है, तो मैं उसी नंबर के अंदर 101 में ही 1 ऐड करके 102 लिखती और फिर 1 डिफरेंस का स्क्वायर करके 01 लिखती। ये हो गया मेरा आंसर। आगे बढ़ते हैं। 108 square. Once again, 108 is 8 more than 100. That means 108 में मैं 8 ऐड करके 116 लिखूंगी, ये मेरे दिमाग में छाप दूंगी। मतलब ये सारी चीजें दिमाग में ही होनी है, ये सब लिखना ही नहीं है, बट क्योंकि मैं आपको समझा रही हूं मैं लिख रही हूं। और क्योंकि 8 डिफरेंस है, 8 का स्क्वायर है 64, सो मेरा आंसर हो गया 11664। That is my answer. That is so simple, dear students. I hope you understood this. और अगर आपको स्क्वायर्स वाले
ट्रिक में और ज्यादा समझना है, जैसे कि आपको जानना है कि भाई ये तो 108 है, 438 का स्क्वायर क्या होगा, या 435 का स्क्वायर क्या होगा, या 132 का स्क्वायर क्या होगा, या तो फिर 36 का स्क्वायर क्या होगा, ये सारी चीजें अगर आपको ठीक से जाननी है तो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड 2 बिग सेशंस ऑन हाउ यू कैन स्क्वायर एनी नंबर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपको अगर वो सेशन अटेंड करने हैं तो आप कर सकते हो, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, no worries for that. And yes, I really enjoyed talking to you today. I hope you like the Friday Funda this time. This was all about Vedic mathematics tricks, powerful and must know Vedic mathematics tricks. I am very sure कि अगर आपको ये 5 ट्रिक पता है तो आपके कैलकुलेशंस बहुत फास्ट होने वाले हैं। थैंक यू। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा ये ट्रिक्स पढ़ने में। आई होप आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिला होगा। आई एम श्योर आप सबने इसके नोट्स लिए होंगे। आई रिक्वेस्ट यू टू रिवाइज दिस ट्रिक्स रेगुलरली एंड आई रिक्वेस्ट यू टू ट्राई इट आउट इन योर क्वेश्चंस। एक्चुअली जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस ट्रिक्स को याद करें और सॉल्व कीजिए, आपके रेगुलर मेथड्स में इसको इम्पार्ट कीजिए, जिससे आपका स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और वैदिक मैथमेटिक्स ट्रिक्स जो हैं वो बहुत हेल्पफुल होती हैं, जैसे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गया, आपकी स्कूल की एग्जाम्स हो गई, कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हो गए, इन सारी जगहों पे अगर आपका मैथमेटिक्स का कोई भी पोर्शन आपको पूछा जाता है तो फिर वैदिक मैथमेटिक्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि मैक्सिमम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में 33.33% से लेकर 50% तक मैथमेटिक्स का वेटेज होता है, और इसके ऊपर बहुत सी चीजें लेकर आने वाली हूँ, बहुत से सेशंस बनाने का सोच रही हूँ। इट इज जस्ट दैट आई वाज नॉट गेटिंग इट even a little time to be online, come on YouTube, but yes, I'm really now motivated because I've got really good responses on my YouTube, and thank you so much all of you that you people actually comment so many answers on my YouTube, and that's really give me motivation to bring something new in front of you. Thank you so much and stay tuned.